तो आखिर पे मुझसे ये एक सवाल रह गया शहादत के हवाले से, क्योंकि आज जो टॉपिक है हमारा असल वही है, उसके बाद फिर जो है वो शहादत के हवाले से याद रखें, जब भी कोई अच्छा काम करता है ना, तो जहाँ पर मुहिब्बीन होते हैं वहाँ पर मुनाफिकीन भी होते हैं, हासिदीन भी होते हैं। याद रखें, जिस दरख्त के ऊपर फल नहीं ना लगता उसको कोई पत्थर नहीं मारता, जिसके ऊपर फल लगता है ना पत्थर उसी को पड़ते हैं। तो बाज़ औक़ात सज्जाद हैदर नक्शबंदी साहब इस वक्त सोशल मीडिया पर पढ़ते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पर पढ़ते हैं, ARY पर आप माशाल्लाह पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह इनकी मसरूफियत मैं देखता हूँ माशाल्लाह, अल्लाह इनको और इज़्ज़तें दे। तो ये पढ़ते हैं, तो क्या इनके मुहिब्बीन तो बढ़ रहे हैं, तो क्या हासदीन नहीं बढ़ेंगे? तो जहाँ मुहिब्बीन होते हैं हासदीन भी बढ़ती हैं। जैसे नाथा भाई हमारे पढ़े थे, बकार भाई बहुत अच्छा पढ़े थे। तो ये इसके लिए चिड़िया का दिल नहीं रखना, शेर का दिल रखना है कि अगर मेरे फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हैं तो मुझे ना मानने वाले भी, मेरे हेटर्स भी हैं। जी जी जी, ये भी हैं। तो इसलिए मौला अली को जब देखा, इतनी बहादुरी है, इतनी जुर्रत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के साथ घर दे दिया है, मस्जिद नबी शरीफ में भी आराम फरमा रहे हैं, अपनी बेटी का निकाह फरमा दिया है, हुजूर खैबर के दिन जब जो है ना झंडा इनको दे रहे हैं, हुजूर लुआबे धन इनको लगा रहे हैं इनकी आंखों पर। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी विसाल होने लगा तो फ़ारूक आज़म फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, लोगों सुन लो, मैं इस वक्त दुनिया से जा रहा हूँ मगर अली से राजी होकर जा रहा हूँ। तो जब इतने फजाइल लोग सुनते थे कि मौला अली की इतनी करामात हैं कि ये जब पानी आता है तो उसके अंदर जो है यूं करके स्टिक पकड़ते हैं तो पानी नीचे हो जाता है, हाथ जोड़ देते हैं, यार कमाल है, तलवार उठाते हैं तो सर तन से जुदा हो जाता है, कमाल शख्सियत है। तो फिर बताएं हासिल पैदा होंगे कि नहीं होंगे? तो फिर उस वक़्त फिर मस्जिद के इमाम भी हैं, खतीब भी हैं, जामिया मस्जिद कूफा के अंदर हैं। तो फिर मुनाफिकीन तो जो है ना वो वार और हमले के अंदर ही रहते थे, ये किसी वक्त भी मौका मिले और हम जो है वो ये सिलसिला कर दें। तो आप नमाज फ़जर के लिए जामिया मस्जिद कूफा के अंदर नमाज फ़जर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, और 4 साल 8 माह और 9 दिन आपको खिलाफत की मनसब पर इस वक्त हो चुके हैं, खिलाफत पर फैज़ याब है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह खिलाफत को तकरीबन 5 साल होने वाले हैं। 63 साल आपकी उम्र है। उमर मुबारक सिद्दीक़ अकबर की 63 साल, फ़ारूक आज़म की भी 63 साल हैं, और उस्मान गनी की 83 है, 83 है, और मौला अली की भी 63 साल है। तो 63 साल उम्र है। और फिर इतवार की शाम 17 या 18 रमज़ान को जो है ना आपके ऊपर हमला हुआ है, ये 17 या 18 को हुआ है। और फिर इतवार वाले दिन जो है जाकर जो है ना फिर आगे जाकर आपकी शहादत हुई। 3 दिन बाद 21 रमज़ान थी उस वक्त, 3 दिन पहले हमला हो चुका था फजर की नमाज में। तो फजर की नमाज में एक खबीस खारजी मुनाफिक ने, बदबख्त ने आपके ऊपर हमला किया, आप जख्मों की ताब ना ला सके, और 2 से 3 दिन के बाद आपकी शहादत हुई। और फिर जब आपकी शहादत हुई तो फिर आप देखते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई थी खिलाफत, जो इन सहाबा के बारे में, वो खिलाफत का सिलसिला भी ख़त्म हो गया, जुर्रत व बहादुरी वाली खिलाफत वो चीज़ ना रही, और इस तरह मौला अली की फिर शहादत हुई। और जाते जाते भी मौला अली ने बता दिया, जो अली होता है उसकी विलादत भी अल्लाह के घर में होती है, उसकी शहादत भी अल्लाह के घर में होती है। ये वाहद शख्सियत है जाहिद भाई, वाहद इस्लाम की ग्रेट पर्सनैलिटी है कि अल्लाह के घर में आए और अल्लाह के घर में। माशाअल्लाह। और ये मौला अली के फरमान में एक दो अर्ज़ करके इजाज़त लेता हूँ आपसे। ये फरमाते हैं कि लालच से बचो। लालच जब बंदे के पास आता है तो उसकी अक्ल मारी जाती है। शेर खुदा थे मगर लालच नहीं था। फ़ारूक आज़म आधी दुनिया के हुक्मरान थे, ईंट का सराना रख के सोते थे, लालच नहीं था। और आप फरमाते हैं जब किसी बंदे की अक्ल कामिल हो जाती है ना तो उसकी गुफ्तगू कम हो जाती है, क्या बात है, ठहराव आ जाता है। और आप फरमाते हैं अपने घरों से मकरियों के जाले उतारो कि इससे तंगदस्ती पैदा होती है। फिर आप फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी उम्र तवील हो, तुम जवान रहो, तो फरमाया मछली का इस्तेमाल ज़्यादा करो। फिर फरमाया रात को सुबह का नाश्ता जल्दी करो, रात का खाना तखीर के साथ खाओ मगर थोड़ा खाओ। फिर ये आपके इरशादात हैं। फिर आप फरमाते हैं कि मैंने जो है ना अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे शुक्र अदा करने वाला शख्स अगर देखा है तो अबू बकर सिद्दीक देखा, सबसे अमीन शख्स देखता है तो वो देखा, इसलिए कि इसने इस सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने अपना सारा का सारा माल हुजूर की बारगाह में पेश किया। और फिर हुजूर, इसलिए मुझे ये सबसे अच्छे लगते हैं कि हुजूर ने फरमाया सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर मुझे किसी के माल ने दिया है तो वो सिद्दीक़ अकबर के माल। ये मौला अली की गुफ्तगू कर रहा हूँ। और फिर मौला अली फरमाते हैं तुम चाहते हो कि तुम्हारा हाफिज़ा मजबूत हो, तुम बात भूल जाते हो, तो 3 चीज़ों से हाफिज़ा मजबूत होगा। हाफिज़ा मजबूत होगा, बलगम दूर हो जाएगी। ये भी मौला अली का इरशाद। फरमाते हैं क्या?
फर्स्ट ऑफ ऑल आप फरमाते हैं कुरान पाक की तिलावत करो, दूसरा फरमाते हैं रोज़ा रखो, तीसरा फरमाते हैं मिसवाक शरीफ करो, इससे तुम्हारा हाफजा मजबूत होगा, और चौथा फरमाते हैं मैं उस शख्स को बड़ा बेअकल शख्स समझता हूँ। बेअकल है वो शख्स जो रात को सोने से पहले सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें नहीं पढ़ता। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो मैं उसको कहता हूँ रात को 2 आयतें पढ़ के सो ले, अल्लाह ताला उसकी सारी दुआएं कबूल फरमा ले। तो मैंने कुछ आपके सवाल के साथ कुछ एक्स्ट्रा भी बातें लगा दी हैं, सवाल में ये नहीं थी लेकिन कुछ इरशादात थे, तो मैं समझता था ये भी नाज़रीन और हाज़रीन की जो है वो बारगाह में पेश कर दिए जाएं। अल्लाह इस मुबारक दिन के सदक़े से अमीरुल मोमिनीन खलीफातुल मुस्लिमीन खलीफा चहारम मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार असदुल्लाह अबू तुराब शेर खुदा के सदक़े अल्लाह पाक हमारी हाज़री कबूल फरमाए। जनाब मोहम्मद सज्जाद हैदर नक्शबंदी साहब, ज़ाहिद भाई, अल्लाह पाक आपकी इस सिलसिले में बरकत अता फरमाए, आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, मज़ीद इम्प्रूवमेंट अता फरमाए, और हमेशा हमें अल्लाह इन हस्तियों के सदक़े से दुनिया और आखिरत में माला माल फरमाए।